Students, today we are going to perform a practical for LCR circuit where we will find the voltage drop across L means inductor, C means capacitor and R means resistor. इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है और इन तीनों की वैल्यूज़ क्या क्या है L, C एंड R की, वो सारी चीज़ें अपन इस प्रैक्टिकल में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। आप सर्किट डायग्राम देखिए इसका, ये इसका आपके पास में सर्किट डायग्राम रहेगा। ठीक है, देखो इस सर्किट डायग्राम में क्या है, सबसे पहले ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक ये वॉट मीटर है आपके पास में, एक अमीटर है, एक ये सिस्टम में वोल्ट मीटर अलग से कनेक्ट है। और इस वोल्ट मीटर की जगह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे अपने को, अपन इसकी जगह पे क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। देखें आप, ये मल्टीमीटर होता है अपने पास में। ठीक है, इस मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। ये मल्टीमीटर, इसको मल्टीमीटर ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सारी चीज़ें आप इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वापस अपन सर्किट की तरफ आते हैं। फिर क्या है, आर, एल और सी का एक कॉम्बिनेशन है, वो अपन ने कनेक्ट कर रखा है और उसके अक्रॉस में क्या है, हर एक के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे अपन। तो तीनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो चीज़ अपन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में सर्किट डायग्राम रहेगा। क्लियर, अब अपन इसका प्रैक्टिकल सेटअप देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल सेटअप किस तरीके से। देखिए आप, सबसे पहले आपके पास में क्या है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे इसका कितना वोल्टेज है ये अपन किससे मेजर करेंगे, इस मल्टीमीटर से। ये मल्टीमीटर दिख रहा है, अभी 140 वोल्ट दे रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में देखें आप, एक ये मीटर लगा हुआ है, ये बना हुआ है, मतलब क्या है, ये अमीटर है। ठीक है, ये है आपके पास में वॉट मीटर, डब्लू बना हुआ है, मतलब ये क्या चीज़ है, वॉट मीटर है। उसके बाद में ये देखिए, ये आपके पास में एलिमेंट्स है, ये बल्ब है आर, ये ट्यूब जैसा लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है और ये चौक कॉइल लगी हुई है, इंडक्टर। ठीक है, अब सबके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए आपने क्या कर रखा है, देखें आप, 3 वोल्ट मीटर लगा रखा है अपन ने। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए तीनों के अक्रॉस एक एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। अब इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 140 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो सप्लाई के अक्रॉस मेरे पास में वोल्टेज क्या क्या आ रहे हैं वो चीज़ देखिए। अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लेंगे अपन। ये वाला वोल्ट मीटर है मेरे पास में इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, और ये वाला वोल्ट मीटर है मेरे पास में रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो इससे अपने पास में तीनों वोल्टेजेस की रीडिंग आ गई है। फिर ये आपके पास में मीटर, ये क्या शो कर रहा है आपको, कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर। ये आपके पास में वॉट मीटर है, वॉट मीटर से अपन कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो फाइंड कर देंगे। ये देखिए आप, और ये आपके पास में है सप्लाई वोल्टेज 140 वोल्ट। क्लियर, अब अपन देखिए इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं। देखें आप, ये देखें यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। अब मैंने 170 वोल्ट दिया है, तो 170 वोल्ट के अक्रॉस देखिए आप पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। ये वॉटमीटर की रीडिंग चेंज हो गई, पहले आपके पास में आ रही थी 8, अब आ रही है आपके पास में 14। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पे ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। देखो पहले भी 21 आ रहा था, अब 30 वोल्ट आ रहा है आपके पास में, और ये करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, सारी वैल्यूज बढ़ गई आपके पास में। तो ये इस तरह का आपके पास में LCR का प्रैक्टिकल है, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अपन देखते हैं। ये देखिए आप, ये इसकी कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। R कैसे निकालेंगे, VR अपॉन आई करके। XL कैसे निकालेंगे, VL अपॉन आई करके। XC कैसे निकालेंगे, VC अपॉन आई करके। ये अपने पास में XC हो जाएगा। तो अगर आपके पास में XL XC मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, Z निकाल सकते हैं, और XL और XC मिल गया है तो L और C की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। XC इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू XC, और XL होता है ओमेगा L, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL अपॉन ओमेगा। क्लियर, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये नोट डाउन करिएगा आप प्रैक्टिकल।